हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विकासशील व विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका व महत्व पर चर्चा करें। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विकासशील और विकसित देश क्या है। ठीक है, तो विकासशील देश वो हैं जो अभी भी अपना विकास कर रहे हैं। ठीक है, और विकसित देश वो हैं जिन्होंने अपना विकास पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। विकासशील देश के अंदर आपके आ जाएंगे भारत, भूटान, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश। ये सब क्या है? विकासशील देश है जो अभी अपना विकास करने में लगे हुए हैं। और विकसित देश कौन कौन से आ जाएंगे? अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, चीन। ठीक है, ये सब क्या है? विकसित देश के एग्जाम्पल है। अब देखो, लोक प्रशासन प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, लोक प्रशासन क्या है? ये एक प्रशासन का अंग है जो इम्पोर्टेंट है। और ये राजनीतिक व्यवस्था के अंदर मौजूद है, क्योंकि राजनीति में क्या होता है? लोगों का कल्याण करना होता है। तो ये भी एक ऐसा प्रशासन है जिसके माध्यम से लोगों के लिए ऐसी नीति बनाई जाती हैं जो उनको हेल्पफुल हो, जो उनके लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विकासशील देश जो है उसमें लोक प्रशासन की भूमिका कैसे इम्पोर्टेंट है। विकासशील देशों को तीसरे विश्व के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, इसको तीसरे विश्व युद्ध के नाम विश्व के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1945 के बाद जब शीत युद्ध का दौर था, उस टाइम हमारे पास दो विश्व थे। ठीक है, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। और उसी टाइम क्या हो रहा था, जो ये देश थे ना, ये धीरे धीरे स्वाधीन हो रहे थे, स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, इनका अपना शासन लागू हो रहा था, उपनिवेश से हट गए थे ये, और क्या हो गए थे ये? इन्होंने स्वाधीनता हासिल कर ली थी। तो इसलिए इनका जो नाम है वो तीसरा विश्व पड़ा। तीसरे विश्व के देशों में आपके एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आते हैं। एशिया के अंदर ये अपना भारत, ठीक है, चीन, भारत, ये सब क्या है? एशिया के अंदर है। सोवियत संघ, ठीक है, ये सब एशिया के अंदर है। और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनमें से भी बहुत सारे जो उपनिवेश थे वो आजाद हुए थे, जो लंबे समय तक विदेशी शासकों के शोषण अथवा गुलामी का शिकार रहे थे। ओब्वियसली रहे थे। हमारा भारत, हम भारत के हैं, भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, तो उस टाइम 1947 में जब क्या चल रहा था आपका? शीत युद्ध चल रहा था, तो अपना भारत भी आजाद हो गया था। अब आजाद होने के बाद, स्वाधीनता के बाद, विकासशील देश अपने विकास के पथ पर क्या करने लगे? बढ़ने लगे। और उसमें लोक प्रशासन किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसको अब हम देखेंगे। तो देखो, पहला पॉइंट क्या आएगा आपका? प्रशासन का उपनिवेश और पश्चिमी प्रतिमान। प्रशासन का उपनिवेश और पश्चिमी प्रतिमान, यही पॉइंट लिखना आप। ठीक है, ये देश पूर्व शासकों की प्रशासन प्रणाली अपनाते थे। कौन से देश? जो विकासशील देश है, जो अभी आजाद हुए थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? जो इनसे पहले के शासक थे, ठीक है, जो विदेशी शासक थे, उनकी जो प्रशासन प्रणाली थी ना, उसी को अपना रहे थे। और इनकी स्वयं शासन पद्धति नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद विकासशील देशों को अपने विकास कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी स्वयं की नई नौकरशाही की स्थापना तथा आवश्यकता के अनुसार प्रशासन में बदलाव लाना अपेक्षित था। ऐसा न होने पर अतीत की औपनिवेशिक विरासत अपनी स्वयं की संस्कृति पर हावी हो गई। अब देखो क्या हुआ कि जब ये आजाद हो गए तो उनको ना क्या करना था कि अपनी नई नौकरशाही लानी थी। ठीक है, उसकी स्थापना करनी थी जनता तक कोई भी कार्यक्रम पहुंचाने के लिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या करा? जो इनके पूर्व के शासक थे, उसी की शासन नीति को अपनाया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? जो औपनिवेशिक विरासत है ना, जो पूर्व के शासक है, वो हमारी संस्कृति पर हावी होने लगे। ठीक है, विकासशील देशों पर क्या होने लगे? हावी होने लगे। औपनिवेशिक विरासत अपनी स्वयं की संस्कृति और आचार विचार के लिए, विकास कार्यों के लिए अयोग्य थी। और ये क्या थी? अयोग्य थी। किसके लिए? विकास कार्यों के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? निपुण कार्मिक और प्रशासनिक स्टाफ की कमी। इन देशों में कुशल जनशक्ति की कमी है, न कि कार्मिकों की वास्तव में भिन्न स्तर पर कार्य करने वालों की कमी नहीं है। इन देशों में कुशल जनशक्ति की मतलब कमी है। क्या बोल रहा है कि जो जनशक्ति है ना, एक अच्छी कुशल जनशक्ति नहीं है विकासशील देशों में।
ऐसा नहीं है कि इसमें जो काम करने वाले हैं वो अच्छे नहीं है, वो तो अच्छे, लेकिन जनशक्ति की कमी है। कमी तो प्रशिक्षित और निपुण प्रशासकों की है। विकासशील देशों में कुशल जनशक्ति की कमी के 3 कारण हैं। अब देखो क्या बोल रहा है ये, कि प्रशासन के पद पर हम ऐसे ऐसे लोगों को बिठा देते हैं जो प्रशिक्षित नहीं होते, निपुण नहीं होते, लेकिन हम फिर भी उनको प्रशासन सौंप देते हैं। अब क्या है, मानव संसाधन की कमी, विकास नियोजन और शिक्षण व्यवस्था की कमी, भर्ती और प्रशिक्षण की अनुचित नीतियां, बुद्धिजीवी अफवाह। ये क्या बोलते हैं कि जो कुशल जनशक्ति की कमी है वो किन कारणों की वजह से है, कि जो मानव संसाधन है, ठीक है, उनकी कमी है पहली। विकास नियोजन और शिक्षण व्यवस्था की कमी है, विकास को कोई अच्छे से नियोजन नहीं कर रखा, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसकी कमी है। भर्ती और प्रशिक्षण की कमी है कि किस प्रकार से किसको भर्ती किया जा रहा है, ठीक है। अनुसूचित नीतियां, ठीक है, और बुद्धिजीवी कुछ अफवाहें वगैरह हैं। तो क्या है, इन सब के वजह से जो आपका विकास प्रशासन है वो आगे नहीं बढ़ रहा। और विकास प्रशासन क्यों आवश्यक है ये बता रहा है हमें, कि ये जो चीजें है ना, ये जब हम हटा देंगे और विकास प्रशासन जब आ जाएगा इसमें, लोक प्रशासन जब आ जाएगा इसमें, तो ये जो देश है ये क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। विकासशील कार्यक्रम के लिए इन देशों का प्रशासन आवश्यक सक्षम मानव शक्ति से रहित है। अब क्या बोलते हैं, विकासशील जो देश है इनके कार्यक्रम के लिए, जो ये विकासशील देश है इनका जो प्रशासन है वो सक्षम मानव शक्ति से रहित है। कि जो मानव है उनके अंदर जो शक्ति है वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सक्षम मानव शक्ति से रहित है, और इनमें प्रबंध क्षमता, विकासात्मक कौशल और तकनीकी दक्षता रखने वाले प्रशिक्षित प्रशासकों की कमी है। अब क्या बोलते हैं, विकास प्रशासन के अंदर क्या है, जिनके अंदर दक्षता है, ठीक है, जिन जो प्रशिक्षित है ना, ऐसे प्रशासकों की कमी है। और जिनके अंदर ये चीजें हैं, मतलब जो कुशल है किसी कार्य को करने के लिए, उसको तो हम प्रशासन में नहीं ले रहे हैं। और जो कुशल नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, उसको हम प्रशासन के अंदर भर्ती कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो विकास प्रशासन है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण हम अभी भी विकासशील देशों में ही गिने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्रीकृत अधिकारी तंत्र ढांचा। विकासशील देशों में लोक सेवाएं सत्ता और नियंत्रण में केंद्रीकृत होती हैं। यह अति केंद्रीकृत शासकीय विभाग एवं मंत्रालयों में देखने को मिलता है, जहां निर्णय लेने में लोक सेवकों, विशेषकर मध्य और भिन्न स्तर के लोगों को कम स्तर मिलता है। इन्हें विकास प्रक्रिया में भी कम हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार इन देशों में नौकरशाही का झुकाव स्वायत्तता तथा शक्ति प्रदान करने की ओर होता है। इन देशों में राजनीतिक दल दुर्बल होते हैं और विकसित देशों की तरह जनसमूह के प्रतिनिधि नहीं होते। देखो विकसित देशों में क्या होता है, जो जनसमूह होते हैं ना वो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। लेकिन इन देशों में क्या होता है, विकासशील देशों में, कि केंद्रीकृत अधिकारी तंत्र ढांचा होता है, कि सारी शक्तियां तो केंद्र को दे दी जाती है और बहुत कम शक्तियां राज्य वगैरह को मिलती है। और जो जनता होती है ना, जनता द्वारा, बोलते हैं वैसे कि प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता, जनता द्वारा नहीं चुना जाता। मतलब क्या होता है कि जनता जो होती है वो कुछ लीडर्स को चुनती है, और वो जो लीडर्स जिसके क्षेत्र से ज्यादा होते हैं, जिसकी पार्टी से ज्यादा होते हैं, वो मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाते हैं। और विकसित देशों में क्या होता है, सीधा जनता जो होती है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो ये बता रहा है कि जो विकासशील देश है वहां पर एक तो जनता सीधे सीधे अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनती, अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती। तो उससे भी क्या होता है कि विकासशील जो देश है वो इसीलिए विकासशील है, कि जो केंद्रीकृत ढांचा है ना ये कुछ ज्यादा केंद्रीकृत है। इसमें इतना केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए कि सारी शक्ति आप एक जगह में डाल दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, भ्रष्ट तथा अकुशल प्रशासन। विदेशी शासकों के चंगुल से छूटकर इन देशों की प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्टाचार तथा अकार्यकुशलता के कीचड़ में आकर डूबी हुई नजर आती है। अब ये क्या बोलते हैं कि हमने अंग्रेजों से आजादी पा ली, लेकिन हम अंग्रेजों से आजादी पाकर हम ऐसे कीचड़ में फंस गए, ऐसे दलदल में फंस गए जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि
हम ना भ्रष्टाचार के अंदर ज्यादा घुस गए हैं। प्रशासनिक जो व्यवस्था है इतनी भ्रष्ट है, इतनी अकुशल है कि हम क्या बोले कि इस कीचड़ से तो निकलना मुश्किल ही हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि जिस प्रशासनिक व्यवस्था में क्या हो, भ्रष्ट हो, कार्यों को ठीक ढंग से ना किया जाता हो, तो वहाँ का जो लोक प्रशासन है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब एक अच्छा लोक प्रशासन आएगा किसी देश में, तो ऑब्वियसली वो देश क्या करेगा, प्रगति के मार्ग पर चलेगा। राष्ट्रीय संसाधनों, राष्ट्रीय कानूनों तथा सत्ता का गलत उपयोग यह आम बात है। अब जो विकासशील देश है ना, वहां पर मतलब राष्ट्रीय संसाधन जो भी है ना, कानून है, सत्ता है, उनका कितना भी गलत उपयोग कर लो ना, अब ये एक आम बात हो गई है कि नॉर्मल सी की छींक आ जाता है किसी को, नॉर्मल सी बात हो जाती है ना, तो उसी प्रकार से बोला गया है कि राष्ट्रीय संसाधनों, राष्ट्रीय कानूनों तथा सत्ता का गलत उपयोग यहाँ पर एक आम बात है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे सरकार कुछ भी करे। विकासशील देश में लोक सेवक जिस मात्रा में अपने अधिकारों के लिए सचेत पाए जाते हैं, उसी मात्रा में कर्तव्यों के प्रति लापरवाह भी होते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि जो सेवक है मतलब जो जनता है ना, वो अपने अधिकारों के लिए तो सचेत है, लेकिन अपने जो उनके कर्तव्य है, उसके लिए वो लापरवाह है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं हम अभी भी विकासशील देश में गिने जाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप की अधिकता। विकासशील देशों में राजनीतिक प्रशासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप आवश्यक से अधिक है, आवश्यकता से ज्यादा अधिक है। लोक प्रशासन में उच्च पदों से लेकर निम्न पदों तक भाई भतीजावाद तथा राजनीति प्रत्यय की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते कोई भी दल स्पष्ट तथा व्यवहारिक स्थानांतरण नीति निर्माण नहीं करते। इन देशों में भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, पूंजीपतियों, उच्च नौकरशाहों तथा अपराधियों का एक ऐसा गठजोड़ बन जाता है जो संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था तथा समाज को खोखला एवं पंगु बनकर बनाकर रख देता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा भाई भतीजावाद है, इतनी ज्यादा पूंजीपतियों की चलती है, इतना ज्यादा राजनीतिज्ञ है कि जो हमारी शासन व्यवस्था है वो एकदम खोखला हो गया है। ठीक है, एकदम क्या बोलेंगे, विकलांग हो रहा है कि अगर कोई किसी पद के लिए योग्य है ना, तो उसको नहीं लेंगे, अपना भाई भतीजावाद निभाएंगे वहां पर, अरे भैया उसको कॉल कर दो, अभी लग जाएगी आपकी नौकरी, कुछ इस टाइप का यहाँ पर चलता है। तो वो क्या बोलते हैं कि जब एक अच्छा लोक प्रशासन आएगा इन देशों में, तो क्या होगा, हम जो विकासशील देश है उससे हम विकसित देशों के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर भाई भतीजावाद, राजनीतिक प्रश्न इतनी ज्यादा इनकी छाप है ना, कि बस हमारा देश अंदर से एकदम खोखला होता जा रहा है। पैसे लगाए, काम निपटा, है ना, कोई एग्जाम देना है भैया तुम मत जाओ एग्जाम देने, पैसे देंगे हम किसी और को, और कोई और एग्जाम देकर हमारा क्लियर कर रहा है। ठीक है, कहीं और किसकी नौकरी लग रही है, किसी और को बिठा दिया, बहुत ज्यादा ये सब इनकी गठजोड़ बनी रहती है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जब तक एक अच्छा लोक प्रशासन नहीं आएगा इन देशों में, इसीलिए तो है लोक प्रशासन की भूमिका, कि जब लोक प्रशासन अच्छा वाला आ जाएगा ना एकदम, तो ये सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जन असहयोग का अभाव। स्पष्ट है कि विकास प्रशासन की सफलता जन सहभागिता पर निर्भर करती है, किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि इन देशों में वे व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों में सहयोग नहीं करते जिनके लिए विकास कार्य संचालित किए जाते हैं। वस्तुतः निरक्षरता, गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन, नौकरशाही का अहम स्वार्थ भावनाएं तथा कामचोरी की प्रवृत्ति विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता कमी लाती है। अब क्या बोल रहे हैं कि जन सहयोग का भी बहुत ज्यादा अभाव है ना, कोई किसी का सहयोग नहीं करता। अगर आप किसी के लिए कोई कानून ला रहे हो, ठीक है, कोई विकास करने के लिए कुछ लेकर आ रहे हो, और उसमें आप सहयोग नहीं कर रहे हो, तो कैसे वो विकास के रास्ते पर बढ़ेगा। समान यगों का वर्चस्व। सामान्य युगों का वर्चस्व। विकासशील देशों में औपनिवेशिक काल की विरासत आज भी सम्मान पूर्वक प्रवर्तित होती है। सामान्य युग के सेवाओं के अधिकारी लोक प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन रहते हैं तथा राजनीतिज्ञों को परामर्श देने का कार्य करते हैं। तकनीक, क्षमता एवं कौशल से युक्त विशेषज्ञ अधिकारी समान युगों के अधीन हुए प्राय कुंठा एवं निराशा के शिकार हो जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आज भी ना ऐसे होता है कि वंशानुगत, सुना होगा आपने, उसी टाइप का बोल रहा है कि
एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता रहता है, जैसे पुराने टाइम पर आता रहता था। ठीक है। प्रशासनिक सामंजस्य। विकासशील देशों में प्रशासनिक पद्धति के विकसित देशों की तुलना में सामंजस्य का अभाव दिखता है ना। यहाँ पर लोग एक दूसरे से सहमत नहीं होते। प्रशासन के सम्मुख चुनौतियां। विकासशील देशों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से नित्य नई चुनौतियां आई हैं, जैसे उलझा हुआ एवं समस्याग्रस्त प्रशासन, सेवी सर्वांग का मात्राधिक और गुणात्मक पक्ष, नवीन चुनौतियां और दायित्व परिवर्तन से परहेज, नौकरशाही तथा उसके स्वार्थ, कानूनी तथा करनी तथा कथनी में अंतर। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अब देख लेते हैं हम विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। विकसित देश संपन्न, उन्नत और समृद्ध है। विकास, परिवर्तन और आधुनिकीकरण इनकी विशेषताएं हैं। इन देशों में लोक प्रशासन की भूमिका निम्न है। राष्ट्र एवं संविधान के प्रति प्रतिबद्धता। विकसित देशों के नागरिक अपने देश के संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों तथा राष्ट्रीय कानूनों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। यही कारण है कि इन देशों के नागरिक और प्रशासन के मध्य सहयोग एवं सामंजस्य का भाव दिखता है। जो विकसित देश के लोग हैं वो अपने झंडे के प्रति, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कानूनों के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं ना कि इसलिए वो अभी भी विकसित है। और इन देशों का जो लोक प्रशासन है वो काफी अच्छा है, जिसके कारण वो विकसित की श्रेणी में आते हैं। उत्तरदायी एवं कुशल लोक सेवाएं। उत्तरदायी है, अच्छी लोक सेवाएं देते लोगों को। इन देशों में प्रशासनिक कार्य कुशलता, लोकप्रियता, संवेदनशीलता तथा उपदेयता के क्रम में निरंतर शोध एवं नवाचार किए जाते हैं। प्रशासनिक कुशलता के लिए विकेंद्रीकरण को इन देशों में पर्याप्त महत्व दिया जाता है। योग्यता को वरीयता। जो योग्य है भाई वो जाओ, जो अयोग्य है वो पीछे हटो। और विकासशील देशों में क्या होता है भैया, जो योग्य है उनको पीछे धकेलो और जो अयोग्य है पैसों के माध्यम से आगे बढ़ो। तो इन देशों में ऐसा नहीं होता। जो विकसित देश है उसमें क्या होता है, योग्यता को महत्व दिया जाता है। वरीयता का मतलब ही होता है महत्व। ठीक है। लोक सेवा में भर्ती के लिए योग्यता को व्यापक मान्यता प्राप्त है। अधिसंख्या सामान्य, प्रशासकीय एवं विशेषज्ञ पदों पर नियुक्ति या चयन से पूर्ण प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। योग्यता निर्धारण की ये प्रतियोगी परीक्षा अत्यंत विशद, गंभीर तथा विश्वसनीय प्रकृति की मानी जाती है। विशेषज्ञों का प्रसार। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार निसंदेह विकसित देशों में अधिक हुआ है, जो उनकी उन्नति का मूल आधार भी बनी। विज्ञान तथा तकनीकी विकास में ने लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ को बढ़ावा दिया है। विशेषज्ञों का महत्व। विकसित राष्ट्रों में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि विशेषज्ञ अधिकारियों को उच्च दर्जा प्रदान किया गया। अमेरिका, जापान तथा जर्मनी में विशेषज्ञ अधिक सम्मानित हैं। तकनीकी विकास की जटिलताओं तथा ज्ञान के बढ़ते क्षितिज ने विशेषज्ञों की प्रशासन में भूमिका महत्व बना दी है। उच्च स्तरीय समन्वय। अच्छा समन्वय है, काफी सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। प्रशासनिक संरचनाओं की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संघर्ष तथा अतिराव को रोकती है। जो समन्वय वो क्या, प्रशासनिक संरचनाओं की महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ये क्या करती है, संघर्ष और अतिराव को रोकती है। विकसित देशों में एक कार्य से संबंधित कई सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संगठन कार्यरत होते हैं। विकसित देशों में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों क्षेत्रों के संगठन परस्पर विचार विमर्श करते हैं। पर्याप्त राजनीतिक चेतना। विकसित राष्ट्रों के लोक सेवक सामान्यतः राजनीतिक रूप से तटस्थ तथा अनाम रहकर कार्य करते हैं, किंतु इन देशों में कार्मिकों में राजनीतिक अधिकारियों तथा स्वयं के हितों की पूर्ण चेतना पाई जाती है। उत्तरदायित्व। विकसित देशों में प्रशासनिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता उसका लोक उत्तरदायित्व स्वरूप है। लोक प्रशासन पर जनता का नियंत्रण रहता है और प्रशासन अपने समस्त कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। और जो विकासशील देश होता है उसमें क्या होता है, आज वादे किए और कल मुकर गए तो कोई कुछ पूछता नहीं, और पूछे भी क्या ही जब उसका उत्तर ही ना दे कोई तो। लेकिन इन देशों में ऐसा नहीं होता है, उत्तरदायी होते हैं अपने नागरिकों के प्रति। जन सहयोग की पर्याप्तता। लोग भी भैया जो उनका कर्तव्य, अगर अधिकार है आपके तो कर्तव्य भी है, कर्तव्य भी निभाओ। तो इन देशों में क्या होता है, कर्तव्य भी अच्छे से निभाए जाते हैं। किसी भी प्रशासन की सफलता उसमें जनसहभागिता पर निर्भर करती है। प्रशासन संबंधी नीति एवं निर्णय जन समर्थन के आधार पर ही बनाए वे लिए जाते हैं।
गतिशीलता की प्रवृत्ति आ जाएगी इसमें, ठीक है। ये भी पॉइंट इनको एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। व्यापक कार्यक्षेत्र, प्रशासन पर राजनीतिक दलों का अभाव, प्रभाव, लोक सेवाओं का लोकतांत्रिक स्वरूप। विकसित व विकासशील देशों में लोक प्रशासन का महत्व देख लेते हैं हम थोड़ा सा। लोक प्रशासन विकासशील देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसने अपने लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनेकों योजनाओं एवं कार्यक्रम का निर्धारण किया है। परिवर्तन के एक यंत्र के रूप में विशेष रूप से भारत जैसे देशों में लोक प्रशासन ने सफलतापूर्वक सामुदायिक विकास, गरीबी निवारण, रोजगार गारंटी परियोजना, आवास परियोजनाओं, गारंटी संयोजकता, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वास्थ्य रक्षा योजनाएं आदि को क्रियान्वयन किया है। वर्तमान आधुनिक लोक कल्याण राज्य में प्रशासन को लोक कल्याण कार्य को पूरा करने के लिए एक आवश्यक तत्व माना जाता है। मानव समाज में शांति व्यवस्था, कल्याण, विकास तथा सृजनात्मक का दायित्व प्रशासन के मजबूत कंधों पर होता है। लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण करता है, समाज में व्यवस्था तथा स्थिरता बनाता है, राजनीतिक प्रवृत्ति के अनुकूल दशा निर्धारित करता है, ठीक है, करने में वे सार्वजनिक नीति निर्धारण करने में प्रशासन का अत्यधिक महत्व है, आर्थिक विकास एवं समृद्धि बनाए रखने में, समाज में कमजोर वर्गों की सुरक्षा, ठीक है, प्रशासन का अत्यधिक महत्व है। बड़े पैमाने पर वाणिज्य सेवाओं को बनाए रखना, प्रशासन सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों को संस्थागत रूप देना। निष्कर्ष, लोक प्रशासन आज के समय एक महत्वपूर्ण निकाय है में परिवर्तित हो चुका है। ये विकासशील व विकसित देशों में अपनी महत्वपूर्ण जड़ें जमा चुके हैं। आज इसे हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, जिससे हम सभी को लोक प्रशासन का महत्व पता चलता है, ठीक है। ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पॉइंट्स याद कर लेना, एक्सप्लेन कर देना अपनी तरफ से। अब तो भारत में रहते हो तो भारत के बारे में तो जानते ही होगी कैसी व्यवस्था है भारत की, है ना, उसको एक्सप्लेन कर देना बस, ठीक है। और विकसित देश विकसित क्यों होंगे, जब उन वहाँ की प्रशासन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली विकसित होंगे, है ना। और हमारे देश इसलिए विकसित नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा है आज भी, और कोई कुछ नहीं कहता है, सीरियसली देखें हम तो कोई कुछ नहीं कहता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। अच्छी ना लगे तो लाइक मत करना, ओके। एंड थैंक यू।